तो आज यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, और पीजीटी के पेपर को लेकर अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और अभी तक किसी भी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि एडमिट कार्ड कब जारी होगा, परीक्षा कब आयोजित करवाई जाएगी। और बेहद अगंभीर रवैया यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा और आयोग के द्वारा दिखाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का आज मीटिंग है और इन्होंने ये कहा है कि आज मीटिंग में पेपर को लेकर ही चर्चा होगी। तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है और साथ बीएम सर भी हैं। तो इन्होंने कहा है कि आज निर्णय करेंगे और शाम तक का समय इन्होंने मांगा है। तो बीएम सर, इन्होंने शाम तक का समय माना है, क्या लगता है कि शाम तक क्या स्थिति है? परीक्षा होने की संभावना तो कम ही दिख रही है, जो अंदर सूत्रों से पता चल रहा है। और ये बात तो पहले ही तय था भाई कि अब 7 दिन 8 दिन बचा हुआ, 10 तारीख हो गया, अभी तक ना सेंटर का पता है, कुछ पता ही नहीं है। और अगर होगा भी तो कहाँ से बच्चे दे पाएंगे? जो दूर दूर बच्चे रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि घर से अंबानी अडानी के बेटे हैं भाई बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आकर के परीक्षा दे देंगे। आदमी जीवन यापन के लिए कहीं दूर कहीं शहर में काम कर रहा, दिल्ली बम्बई गुजरात कहीं भी कर रहा है काम, तो इतना जल्दी रिजर्वेशन कहाँ मिलता है और कहाँ से आएगा? सरकार ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि घर से उठा करके लाएगी सीधे एग्जाम सेंटर पर पटक देगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं बनाने में किस तरह से इन लोग क्या काम कर रहे हैं। लेकिन 100% ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के अंदर अभी मीटिंग स्टार्ट हुई है, तब जो भी होगा फैसला लेके ही जाएंगे और ये कहवा करके ही जाएंगे कि अगली डेट जब भी मिलेगी उस दिन परीक्षा हो। तो दबाव बनाए रहेंगे तब। लेकिन आप लोग से भी विनती यही है कि आप लोग सोशल मीडिया पे ही सब कुछ करते हैं, यहाँ जब आने की बारी आती है तो शायद 0.001% भी नहीं आ पाते हैं। अगर जिस दिन 2% बच्चा भी, 13 लाख बच्चा टीजीटी पीजीटी भरा हुआ है, जिस दिन 2% बच्चा यहाँ आयोग पे पहुंच गया उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये परीक्षा भी होगी और नई वैकेंसी भी आएगी। अगर देखते हैं ना तो ऐसा कहता ना आसमान में छेद नहीं हो सकता, तबीयत से पत्थर तो उछाला था लोक सेवा आयोग में, आरओ वालों ने, पीसीएस वालों ने। देखिए उनकी बात मानी गई कि नहीं मानी गई। लेकिन आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग का नहीं मिल पाता है। आप चाहते हैं कि टीचर पढ़ाए भी, ये भी करे और जाके आंदोलन में भी करे, 45 डिग्री टेम्परेचर में जाके खड़े भी रहे, सदस्य को भी घेरे। अभी देखिए सदस्य ही आए हुए थे, वो कह रहे तो मेरे हाथ में क्या है, 1-2 घंटा में चीजें निकल करके सामने आ जाएगी, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है। तो जो कर सकते हैं वही बताइए ना। कब एग्जाम कराना है नहीं कराना वो बाद की बात है। अब एग्जाम हो चाहे ना हो, चाहे जितने दिन में हो, लेकिन एक डेट तो तय हो। डेट तय होना ये जरूरी है। बार बार पहले याद कीजिए नवंबर था कि हम दिसंबर लास्ट वीक से जनवरी 2nd वीक तक परीक्षा कर लेंगे, पहली बार वो हुआ। उसके बाद हुआ नहीं महाकुंभ में कैसे होगा नहीं होगा, तो फरवरी डेट दी गई। फरवरी के बाद फिर अप्रैल हुआ, अप्रैल के बाद मई हुआ, मई के बाद जून, पीजीटी चलिए जून में था, 20-21 था, उसको 18-19 किया गया, टीजीटी बढ़ा के जुलाई कर दिया गया। अब 18-19 जून को आपको ये तय करने में, बताने में दिक्कत हो रही है कि परीक्षा नहीं होगी। इसका मतलब शर्म खुद भी आ रही है आपको कि कैसे बता दें इतने इंतजार के बाद। अरे इतने शर्म आ रही तो 10 दिन पहले बता दिए होते भाई कि परीक्षा इस समय हम ना करा पाएंगे। तो 1 तारीख को बवाल डीएलएड वाले भर्ती करे, तो हमको तो लगता यही उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए आपने भाई लिख दिया, मेल कर दिया भाई किसी तरह से। पता लगी है कि अभी सभी सेंटर का जो अलॉटमेंट हुआ है वहाँ से अप्रूवल लेटर नहीं आया है। कुछ विद्यालय जो बंद हैं, जहाँ क्लर्क भी नहीं है, छुट्टी में, वो गर्मी में कहीं अपना गए हुए हैं, स्टेशन से बाहर हैं। तो जब पूरे सेंटर्स का कंफर्मेशन लिस्ट नहीं मिली है तो ये तो बात इनको बहुत पहले मालूम चल गई थी। तो क्या वजह थी? ये जिम्मेदारी किनकी है? जब वो 2 महीना पहले दिए थे कि 20-21 जून को हटा के 18-19 के, तो कुछ सोच समझ के दिए थे ना। ये अनपढ़ लोग यहाँ आयोग में बैठ गए, ऐसा तो है नहीं, पढ़े लिखे हैं भाई, सब कुछ काम इतने दिन से प्रोफेसर हैं या किसी भी विभाग में है, जिम्मेदार पद पे थे वो, तो उन्हें भी तो पता होगा कि जून में, ऐसा तो है नहीं कि युगों से आजादी के बाद से हमेशा मई जून में छुट्टी रही है। तो उनको जो भी है लेटर देना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं कि हवा में डेट दे दिया था, या तो उनकी मंशा पहले से थी, अभी किसी तरह से टालो, अभी किसी तरह से टालो, अब ये बवाल खत्म हो तो अगले पे टाल दो, अगले पे टाल दो। तो मेन समस्या पारदर्शिता की कमी है। बच्चा इससे परेशान नहीं है कि एग्जाम डिले हो रहा, बच्चा इससे परेशान है कि बार बार डेट बदल रही है।
कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6-6 महीना, जनवरी में परीक्षा तो नवंबर से नौकरी छोड़ दिया, फरवरी में आया बोला कि अप्रैल में करेंगे, अप्रैल में हुआ जून में करें, अब 6 महीना जिसके बीवी बाल बच्चे, हर साल वैकेंसी तो आती नहीं है कि 10-10 साल में, 8-8 साल में एक वैकेंसी आती है, तो बच्चा कहां जाएगा, क्या करेगा? एक डेट तय कर दो ना, 8 महीना बाद लेंगे तो 6 महीना आदमी नौकरी कर लेगा, 2 महीना फिर छोड़ करके सब कुछ जी जान से लग जाएगा। एक तो मुट्ठी भर सीट है, उसके बाद भी तो मेन समस्या यह है कि पारदर्शिता की कमी है, इस वजह से ये दिक्कत है।